हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश के सेकंड लेसन द काबलीवाला का थर्ड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही का मतलब वह, अर्थात काबलीवाला। स्टिल का मतलब अब भी। थॉट का मतलब समझता था। आप मिनी का मतलब मिनी को। एज का मतलब के रूप में। ए लिटिल गर्ल का मतलब एक छोटी लड़की के, अर्थात वह अब भी मिनी को एक छोटी लड़की के रूप में समझता था। हु का मतलब जो। केम आती थी। रनिंग का मतलब दौड़ कर। टू हिम का मतलब उसके पास। एंड का मतलब और। कॉलिंग का मतलब बुलाते हुए। काबली वाला, ओ काबली वाला, जो दौड़कर उसके पास आती थी बुलाते हुए। काबली वाला, ओ काबली वाला। ही का मतलब वह। थॉट का मतलब सोचा। दे का मतलब वे का मतलब काबली वाले और मिनी। वुड टॉक का मतलब बातें करेंगे। एंड और। लाफ का मतलब हंसेंगे। एज का मतलब जैसा कि। दे का मतलब वे। यूज्ड टू डू का मतलब किया करते थे। लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले। वह सोचा वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसा कि बहुत समय पहले किया करते थे। मिनीज फादर, मिनी के पिता। टोल्ड हिम, टोल्ड बताए। हिम का मतलब उसे। अगेन का मतलब दोबारा। मिनी के पिता उसे दोबारा बताए। दैट की। द मैरिज सेरेमनीज का मतलब शादी की रस्में। आर का मतलब है। गोइंग ऑन का मतलब चल रही। मिनी के पिता दोबारा उसे बताए कि शादी की रस्में चल रही है। द काबली वाला। देन का मतलब तब। गिव का मतलब दिया। हिम का मतलब उन्हें। ए स्मॉल पैकेट का मतलब एक छोटा सा पैकेट। ऑफ का मतलब का। ड्राइड का मतलब सूखे। रेजिन्स का मतलब किशमिश। नट्स का मतलब काजू। एंड का मतलब और। आलमंड्स का मतलब बादाम। फार का मतलब के लिए। मिनी का मतलब मिनी के लिए, अर्थात काबली वाला तब उन्हें एक छोटा सा पैकेट किशमिश, काजू और बादाम के मिनी के लिए दिया। एंड सैड और कहा। गिव दीज, गिव दीज का मतलब गिव का मतलब दे देना। दीज का मतलब इन्हें। टू द लिटिल वन का मतलब छोटी लड़की को। इन्हें छोटी लड़की को दे देना। आई का मतलब मुझे। टू का मतलब भी। हैव का मतलब है। ए लिटिल वंस का मतलब एक छोटी लड़की। लाइक का मतलब जैसे। हर का मतलब उसके, अर्थात मुझे भी उसके जैसे एक छोटी लड़की है, अर्थात एक छोटी बेटी है। एंड का मतलब और। आई का मतलब मैं। थिंक का मतलब सोचता हूँ। आप हर का मतलब उसके बारे में, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड और। ब्रिंग यू दिस फ्रूट्स, और उसके लिए इन फलों को लाता हूँ। मिनीज फादर, मिनी के पिता। कुड नॉट कंट्रोल, नहीं रोक सके। हिज का मतलब अपने। टीयर्स का मतलब आंसुओं को। मिनी के पिता अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। ही का मतलब वह। रियलाइज्ड का मतलब महसूस किए। दैट का मतलब कि। द पुअर काबली वाला, अर्थात बेचारा काबली वाला। वाज का मतलब था। आल्सो का मतलब भी। ए फादर का मतलब एक पिता। वह शीघ्र महसूस किए कि बेचारा काबली वाला भी एक पिता था। ही का मतलब वह।
कार्ड का मतलब बुलाए, मिनी का मतलब मिनी को, वह मिनी को बुलाए। हु का मतलब जो, केम आउट का मतलब बाहर आई, ड्रेस्ड का मतलब पोशाक पहने हुए, एज ए ब्राइड का मतलब एक दुल्हन के रूप में, अर्थात जो एक दुल्हन के रूप में पोशाक पहने हुए बाहर आई। द काबली वाला, वाज का मतलब था, शॉक्ड का मतलब चौंक गया या हैरान हो गया, टू सी का मतलब देखकर, दैट मिनी का मतलब उस मिनी को, अर्थात काबली वाला उस मिनी को देखकर हैरान रह गया। द लिटिल गर्ल का मतलब वह छोटी लड़की, ही हैड नोन जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन का मतलब बड़ी हो चुकी थी, इनटू का मतलब में, ए ब्यूटीफुल का मतलब एक सुंदर, ओमन का मतलब औरत के रूप में, अर्थात वह छोटी लड़की जिसे वह जानता था एक सुंदर औरत के रूप में बड़ी हो चुकी थी। ही का मतलब वह, सडनली का मतलब अचानक, रियलाइज का मतलब महसूस किया, दैट का मतलब कि, हिज का मतलब उसकी, ओन का मतलब अपनी, डॉटर का मतलब बेटी, वुड हैव ग्रोन अप बड़ी हो चुकी होगी, टू का मतलब ही, अर्थात वह शीघ्र महसूस किया कि उसकी अपनी बेटी भी बड़ी हो चुकी होगी। एंड का मतलब और, ब्रोक इनटू टीयर्स, ब्रोक इनटू टीयर्स का मतलब फूट फूट कर रोने लगा। मिनीज फादर, मिनी के पिता, टुक आउट का मतलब निकाले, सम मनीज का मतलब कुछ पैसों को, मिनी के पिता कुछ पैसों को निकाले। एंड का मतलब और, गेव का मतलब दिए, इट का मतलब इसे, टू रहमान का मतलब रहमान को, और इसे रहमान को दिए। एंड का मतलब और, सैड का मतलब कहे और कहे, गो का मतलब जाओ, एंड का मतलब और, सी का मतलब मिलो, योर का मतलब अपने, डॉटर का मतलब बेटी से, जाओ और अपने बेटी से मिलो। एंड और, मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशियाँ, आल का मतलब सारी, अर्थात मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, अर्थात तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। मिनीज फादर, मिनी के पिता को, हैड टू कट डाउन कम करना पड़ा, द एक्सपेंसेस का मतलब खर्च को, ऑफ द वेडिंग का मतलब शादी के, अर्थात मिनी के पिता को शादी के खर्च को कम करना पड़ा, अर्थात शादी के खर्च में कटौती करनी पड़ी। ही का मतलब वह, कुड नॉट अफोर्ड मतलब व्यवस्था नहीं कर सके, द मिलिट्री बैंड का मतलब मिलिट्री बैंड की, एंड का मतलब और, द इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स का मतलब इलेक्ट्रिक लाइट्स की, अर्थात वह मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था नहीं कर सके। बट लेकिन, ही का मतलब वह, वाज का मतलब थे, हैप्पी का मतलब खुश, लेकिन वह खुश थे, दैट की, हिज मनी का मतलब उनका पैसा, हैड हेल्प का मतलब मदद किया, ए लॉन्ग लास्ट फादर का मतलब एक लंबे समय से बिछड़े हुए पिता को, मीट का मतलब मिलने में, हिज का मतलब अपने, ओनली चाइल्ड का मतलब एकलौती बेटी से, वंस अगेन का मतलब एक बार पुनः, अर्थात वह खुश थे कि उनका पैसा एक लंबे समय से बिछड़े हुए पिता को अपनी एकलौती बेटी से एक बार पुनः मिलने में मदद आया। थैंक यू।